आज हम चर्चा करेंगे मुस्लिम लॉ के अंतर्गत अभिस्वीकृति या एक्नॉलेजमेंट पर। जिस प्रकार हिंदू लॉ में अडॉप्शन या दत्तक की संकल्पना को स्वीकार किया गया है, उसी तरह मुस्लिम लॉ में दत्तक या अडॉप्शन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उससे मिलती जुलती लेकिन पूरी तरह दत्तक जैसी नहीं एक कंसेप्ट है जिसे एक्नॉलेजमेंट या अभिस्वीकृति कहा जाता है। मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार के प्रश्नों पर कई बार अभिस्वीकृति या एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक्नॉलेजमेंट क्या है? मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जब किसी बच्चे का पितृत्व उसके पिता से उसकी वैध उत्पत्ति, उसके गर्भ में आने या जन्म के समय उसके माता पिता के बीच विवाह का होना स्थापित करके प्रमाणित ना किया जा सके, तो मुस्लिम लॉ में अभिस्वीकृति को एक ऐसी रीति के रूप में मान्यता देती है जिसके द्वारा उत्तराधिकार के प्रयोजनों के लिए मौलिक विधि के विषय के रूप में ऐसा विवाह और वैध उत्पत्ति स्थापित किए जा सकते हैं। पितृत्व की धर्मजकारी अभिस्वीकृति का मुस्लिम विधि के ऐसे मामलों से कोई संबंध नहीं है जिनमें बच्चे का अधर्मजत्व, बच्चे के माता पिता में वैध संभोग असंभव होने के कारण या बच्चे को धर्मज बनाने के लिए आवश्यक विवाह के नासाबित होने के कारण प्रमाणित और स्थापित है। अभिस्वीकृति या एक्नॉलेजमेंट के सिद्धांत का संबंध केवल ऐसे मामलों से है जिनमें या तो स्वतः विवाह का तथ्य या अभिस्वीकृति बच्चे के धर्मजत्व के संदर्भ में विवाह होने के ठीक समय प्रमाणित नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में अभिस्वीकृति का एक्नॉलेजमेंट का जो सिद्धांत है वो केवल धर्मजत्व की अनिश्चितता के दृष्टांतों पर लागू होता है, परंतु अभिस्वीकृति का प्रभाव हमेशा ही अभिस्वीकृत बच्चे के माँ बाप में वैध विवाह की कल्पना को आगे करके बढ़ता है। मोहम्मद अल्लाह दाद बनाम मोहम्मद इस्माइल का वाद इस विषय पर एक लीडिंग केस है। धर्मजत्व की उचित अभिस्वीकृति की स्थिति में अभिस्वीकृत बच्चे के माता पिता का विवाह प्रमाणित समझा जाएगा और धर्मजत्व स्थापित समझा जाएगा जब तक कि विवाह अप्रमाणित ना कर दिया जाए। जब तक बच्चा अपनी अभिस्वीकृति प्रमाणित ना करे तब तक अपने माता पिता के विवाह को प्रमाणित करने का भार उसी पर रहता है। यदि एक बार बच्चे ने अभिस्वीकृति को साबित कर दिया तो विवाह को अप्रमाणित करने का भार उन लोगों पर चला जाता है जो उस तथ्य का प्रतिवाद करते हों और उसके माता पिता के विवाह से इनकार करते हों। एक बार की गई अभिस्वीकृति वापस नहीं हो सकती है। मोहम्मद अल्लाह दाद खान बनाम मोहम्मद इस्माइल के वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि अल्लाह दाद खान का पिता एक सुन्नी मुस्लिम था। वह 2 लड़के और 3 लड़कियां छोड़कर मरा। उसके सबसे बड़े लड़के अल्लाह दाद खान ने अपने छोटे भाई, 3 बहनों और कुछ दूसरे लोगों के विरुद्ध इस कथन के साथ एक वाद दायर किया कि चूंकि वह मृतक का सबसे बड़ा लड़का है इसलिए संपत्ति के 2/7 हिस्से का हकदार है। प्रतिवाद यह था कि वादी सौतेला लड़का है और उस समय पैदा नहीं हुआ था, जबकि माता का विवाह उसके पिता से नहीं हुआ था। उस समय पैदा हुआ था जब माता का विवाह उसके पिता से नहीं हुआ था। वादी का ये कथन कि वह अपने को मृतक का पुत्र होना साबित ना भी कर सके तो भी चूंकि मृतक ने उसे कई बार अपना पुत्र स्वीकार किया है इसलिए वह पुत्र के रूप में उत्तराधिकारी होने का हकदार है। उसने कई ऐसे पत्र प्रस्तुत किए जिनमें मृतक ने उसे पुत्र कहकर संबोधित किया था। न्यायमूर्ति श्री महमूद ने यह निर्णय दिया कि जहां तक उत्तराधिकार का संबंध है, रक्त संबंध और वैध वंशक्रम का अस्तित्व उत्तराधिकार के अधिकार की पूर्वभाव्य या पहली शर्त है और ऐसा वैध वंशक्रम माता और पिता के मान्य विवाह पर निर्भर करता है। जब प्रत्यक्ष साक्ष्य से विवाह प्रमाणित करके धर्मजत्व स्थापित नहीं किया जा सकता तो मुस्लिम विधि एक साधन विहित करती है और वह है पितृत्व की अभिस्वीकृति, एक्नॉलेजमेंट। मुस्लिम विधि के अंतर्गत अभिस्वीकृति का मूल विधि का एक नियम है। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उपधारणाओं की तरह मात्र साक्ष्य का नियम नहीं है, यह विधि का एक मूल नियम है।
अभिस्वीकृति पुत्रत्व का स्थान और उत्तराधिकार का आधार प्रदान करती है। ऐसी अभिस्वीकृति हमेशा ही माता पिता के बीच मान्य संयोग की कल्पना पर आगे बढ़ती है। माता पिता के संयोग के वैध न होने के कारण जिस संतान का अधर्मज होना प्रमाणित है, अभिस्वीकृति के द्वारा उसका धर्मजकरण नहीं हो सकता। ये एक महत्वपूर्ण बात है अभिस्वीकृति के संबंध में कि माता पिता के संयोग के वैध न होने के कारण जिस संतान का अधर्मज होना प्रमाणित है, उसे अभिस्वीकृति के द्वारा धर्मज पुत्र नहीं बनाया जा सकता। अभिस्वीकृति केवल तभी प्रभावी होती है जब विवाह का तथ्य या बच्चे के जन्म के संदर्भ में विवाह के ठीक समय अनिश्चित हो। वाद के तथ्यों के आधार पर यह निर्णय किया गया कि वादी ने अपने को मृतक का धर्मज पुत्र प्रमाणित कर दिया है और वो इसलिए उसका उत्तराधिकारी होने का हकदार है। मोहम्मद खान बनाम अली खान के वाद में ये अवलोकन किया गया कि अभिस्वीकृति का सिद्धांत केवल वहीं लागू होता है जहां विवाह का तथ्य अथवा विवाह का ठीक समय सिद्ध नहीं हो सकता है। यह सिद्धांत ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा जहां की बच्चे के माता पिता के बीच वैध विवाह संभव नहीं था। अभिस्वीकृति स्पष्ट शब्दों के द्वारा की जा सकती है या परिस्थितियों से उपलक्षित हो सकती है, जैसे माता पिता के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ धर्मज पुत्र का सा स्वाभाविक और खुला व्यवहार। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। कहा गया है कि बी और एम पति पत्नी के रूप में रहते हैं। उनसे एक पुत्र वाई का जन्म होता है। विवाह का कोई प्रमाण नहीं है और ना कोई अभिस्वीकृति है, परंतु यह दर्शाया जाता है कि पुत्र के साथ धर्मज पुत्र के जैसा खुला बर्ताव किया जाता है। विवाह की उपधारणा की जाएगी और पुत्र को धर्मज पुत्र माना जाएगा। अभिस्वीकृति चाहे पुत्र की हो या पुत्री की, उसका पिता के द्वारा अनुमोदित किया जाना मुस्लिम लॉ के अंतर्गत आवश्यक होता है। तो मान्य अभिस्वीकृति की क्या आवश्यक शर्तें हैं? जब कोई व्यक्ति स्पष्ट या विवक्षित रूप से किसी दूसरे को अपनी धर्मज संतान होना स्वीकार करता है, तो उस संतान का पितृत्व उस व्यक्ति में स्थापित हो जाएगा अगर मुस्लिम लॉ के अंतर्गत कुछ शर्तें पूरी की जाती हों। उनमें नंबर 1 है कि अभिस्वीकृति ना केवल पुत्र या पुत्री होने की बल्कि धर्मज पुत्र या पुत्र होने की जरूरी होती है। धर्मज पुत्र या पुत्री। दूसरा, पक्षकारों की आयु ऐसी होनी चाहिए कि उनके बीच पिता और संतान का होना संभव हो। बेली के अनुसार स्वीकृता को कम से कम 12 या 12.5 वर्ष आयु का बड़ा होना चाहिए। तीसरा, ये जरूरी है कि इस प्रकार की अभिस्वीकृति की संतान किसी दूसरे की संतान न समझी जाती हो। चौथा, यदि वह संतान वयस्क हो तो ये जरूरी है कि वो संतान अभिस्वीकृति की पुष्टि करे या उसे स्वीकार कर ले। पांचवा, संतान के गर्भ में आने के समय माता और पिता का विधितया विवाहित होना जरूरी है। यह प्रदर्शित करना अनिवार्य है कि संतान के माता पिता में वैध विवाह संभव है और वह पर स्त्री गमन की संतान नहीं है। इस तरह यदि यह प्रमाणित है कि पक्षकारों का विवाह नहीं हुआ है तो संतान अधर्मज होगी और अभिस्वीकृति निष्प्रभावी होगी। स्वीकर्ता को संविदा करने के लिए सक्षम होना जरूरी है, अर्थात उसे व्यस्त और स्वस्थचित्त होना चाहिए। धर्मस्व प्रदान करने के स्पष्ट आशय से अभिस्वीकृति की जानी जरूरी है। मात्र आकस्मिक अभिस्वीकृति जिसका आशय धर्मस्व प्रदान करना ना हो, वैध अभिस्वीकृति नहीं होगी। अभिस्वीकृति का निश्चित होना और बच्चे को अपने शरीर से पैदा किया जाना स्वीकार करना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि उसने लड़के का पालन पोषण किया है तो ये उसके पुत्र होने की अभिस्वीकृति नहीं है, बल्कि उसका ऑपोजिट है। पुत्र जिना की मतलब अवैध विवाह की संतान नहीं होना चाहिए। एक बच्चा जिना की संतान तब माना जाता है जब वह विवाह के पहले पैदा हो जाए या उस माता की संतान है जो किसी दूसरे की पत्नी है अथवा शून्य विवाह की संतान है। ऐसे बच्चे को अभिस्वीकृति नहीं प्रदान की जा सकती। बैली के मतानुसार जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जिना करता है तब उस स्त्री का पुत्र उस व्यक्ति का वंशज नहीं माना जा सकता, इसलिए ऐसे पुत्र को अभिस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसलिए अभिस्वीकृति केवल ऐसे बच्चे की जा सकती है जो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति की संतान है। अभिस्वीकृति का खंडन। मुस्लिम विधि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपनी धर्म संतान एक बार स्वीकार कर लेता है तो पितृत्व की उपधारणा हो जाती है और उसे केवल 4 आधारों पर ही खंडित किया जा सकता है।
नंबर 1, अभिस्वीकृति का संतान के द्वारा अस्वीकरण। यदि ए बी को अपना धर्मज पुत्र स्वीकार करे लेकिन बाद में बी ऐसा होने से इनकार कर दे तो विधि की दृष्टि में ए के द्वारा की गई अभिस्वीकृति दोषपूर्ण और प्रभावहीन हो जाएगी। दूसरा आधार है जो अभिस्वीकृति के खंडन का, वो है उम्र, एज। स्वीकारक तथा अभिस्वीकृति के पात्र की आयु में ऐसी सन्निकटता होना या स्वीकृति के पात्र की आयु में अभिस्वीकारक से अधिक होना जिससे कथित संबंध में असंभव हो जाए, अभिस्वीकृति को निष्प्रभावी कर देगा। क्योंकि अभिस्वीकृति के द्वारा पुत्र और पिता और संतान के बीच में 12 और 12.5 साल का डिफरेंस होना जरूरी है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है कि ए जिसकी आयु 20 वर्ष है, बी को जिसकी आयु 20-25 वर्षों की अपना धर्मज पुत्र होना अभिस्वीकार करता है। इन तथ्यों के प्रमाणित होने पर अभिस्वीकृति अकृत, शून्य, प्रभावहीन हो जाती है। तीसरा है व्याभिचार या जिना की संतान। इस बात का प्रमाण कि अभिस्वीकृति के पात्र के गर्भ में आने के समय माता का स्वीकृता की वैध पत्नी होना असंभव था, अभिस्वीकृति को निष्प्रभावी बना देता है। उदाहरण, ए बी को अपना धर्मज पुत्र स्वीकार करता है। ये प्रमाणित है कि बी के गर्भ में आने के समय बी की माता सी एक अन्य व्यक्ति डी की विदितया विवाहिता पत्नी थी, या यह कि डी के द्वारा तलाक दिए जाने के बाद सी इद्दत का पालन कर रही थी। ए के द्वारा दी गई अभिस्वीकृति असफल रही क्योंकि बी के गर्भ में आने के समय उसकी मां ए की वैध पत्नी नहीं हो सकती थी। चौथा जो आधार है, अभिस्वीकृत व्यक्ति का दूसरे की संतान होना। यह प्रमाण कि स्वीकृति का पात्र दूसरे की संतान है अभिस्वीकृति को निष्प्रभावी कर देगा। यह प्रमाणित होने पर कि बी सी का पुत्र है, ए की यह अभिस्वीकृति कि बी उसका पुत्र है अस्वीकार्य है। अभिस्वीकृति के एक्नॉलेजमेंट के मुस्लिम लॉ में क्या प्रभाव होते हैं? पितृत्व की अभिस्वीकृति के प्रभावों से 2 अवधारणाओं का उद्भव होता है, एक पुत्र होने का दावा करने वाले व्यक्ति के पक्ष में और दूसरा पत्नी का दावा करने वाली अर्थात अभिस्वीकृति के पात्र की माता स्त्री के पक्ष में। पुत्र के मामले में अभिस्वीकृति वास्तविक पितृत्व के सब विधिक प्रभाव उत्पन्न कर देती है और संतान और स्वीकृत संतान में स्वीकृता से उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार निहित कर देती है। पत्नी के मामले में उसका प्रभाव ये होता है कि वह उसे वैध पत्नी की हैसियत और फलस्वरूप उत्तराधिकार का हक प्राप्त करने का अधिकार प्रदान कर देती है। दत्तक ग्रहण अडॉप्शन मुस्लिम विधि में अमान्य है। रोमन और हिंदू लॉ में अडॉप्शन दत्तक ग्रहण की मान्यता है, किंतु मुस्लिम लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम विधि में दत्तक ग्रहण को पुत्रकरण की एक रीति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। अभिस्वीकृति और दत्तक ग्रहण में भेद है। दत्तक ग्रहण और पितृत्व की अभिस्वीकृति में सारवान अंतर ये है कि दत्तक में दिया गया बच्चा दूसरे का ज्ञात पुत्र अथवा पुत्री होती है, परंतु अभिस्वीकृति में ये आवश्यक बात होती है कि अभिस्वीकृति का पात्र दूसरे का ज्ञात पुत्र ना हो। मुस्लिम विधि में यह अवधारणा रहती है कि अभिस्वीकृत कर्ता अभिस्वीकृति के पात्र का वैध पिता है और यह समझा जाता है कि उसका जन्म वैध विवाह के परिणाम स्वरूप हुआ है। पितृत्व की अभिस्वीकृति दत्तक ग्रहण की विधि के सबसे निकट पहुंचती है, लेकिन पुत्रीकरण की ये दोनों प्रक्रियाएं बिल्कुल ही भिन्न होती है और उनकी तुलना करने से ये बात स्पष्ट हो जाती है। दत्तक ग्रहण और अभिस्वीकृति में कुछ अंतर है। दत्तक ग्रहण में दत्तक में दिया गया पुत्र दूसरे व्यक्ति की संतान होती है, जबकि अभिस्वीकृति ये वास्तविक पितृत्व पर आधारित है। यदि ये तथ्य प्रमाणित हो गया हो कि बच्चा दूसरे व्यक्ति की संतान है तो अभिस्वीकृति असंभव है। दत्तक ग्रहण में जब बच्चे का पिता ज्ञात हो और वो दत्तक लेने वाले माँ बाप को बच्चे का दान कर दे तभी यह संभव होता है, जबकि अभिस्वीकृति जब बच्चे के पितृत्व का पता ना हो केवल तभी यह संभव है और साथ ही ये प्रमाणित हो कि उसका पितृत्व किसी दूसरे में निहित नहीं है। दत्तक ग्रहण में जन्म के वंश को त्याग देने पर दत्तक लेने वाले व्यक्ति के वंश में पितृत्व स्थापित हो जाता है, जबकि अभिस्वीकृति में यह स्थानांतरण संभव नहीं है। दत्तक ग्रहण आधुनिक हिंदू विधि के अंतर्गत पुत्र अथवा पुत्री को दत्तक लिया जा सकता है। अभिस्वीकृति पुत्र और पुत्री दोनों की हो सकती है।
दत्तक ग्रहण में प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत दत्तक ग्रहण का उद्देश्य मुख्य रूप से धार्मिक हुआ करता था, परंतु आधुनिक हिंदू विधि के अंतर्गत दत्तक ग्रहण का उद्देश्य धार्मिक होना आवश्यक नहीं है और अभिस्वीकृति के अंतर्गत कोई धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं होता है। तो दत्तक जो होता है वो दूसरे की संतान को अपना बना लेना होता है और अभिस्वीकृति एक्नॉलेजमेंट मुस्लिम लॉ के अंतर्गत ये घोषणा होती है कि वो संतान वो अपनी खुद की ही है। तो ये एक डिफरेंस है और ये मुस्लिम लॉ के अंतर्गत एक्नॉलेजमेंट का कंसेप्ट है, अभिस्वीकृति का।